इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित इस टॉपिक को बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे देवनारायण भगवान से जुड़े विभिन्न तथ्यों के ऊपर। आज के दिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसीन तहसील में मालासेरी डूंगरी पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम यहाँ आने का प्रस्तावित है। तो आइए इस चर्चित टॉपिक से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम देवनारायण भगवान का परिचय प्राप्त करते हैं। इनका मूल नाम उदय सिंह था और इनका जन्म विक्रम संवत 968 और ग्रेगोरियन कैलेंडर के दृष्टिकोण से ये ईस्वी सन था 911। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 999 को हुई थी। उस समय जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईस्वी सन है वो 942 था। जन्म स्थान मालासेरी। इनके पिता का नाम सवाई भोज था। इनकी माँ का नाम साडू खटाणी था। देवनारायण पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष और युद्ध किए। वे खुद भी शासक रहे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे देव स्वरूप बनते गए। ये बगड़ावत वंश के नाग वंशीय गुर्जर थे, जिनका मूल स्थान वर्तमान में राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। गुर्जर जाति एक संगठित सुसंस्कृत वीर जातियों में गिनी जाती है, जिनका आदिकाल से गौरवशाली इतिहास रहा है। समाज में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से गुर्जर जाति के शौर्य पुरुष देवनारायण के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। देवनारायण जी महागाथा में इनको चौहान वंश से संबंधित बताया गया है। देवनारायण की फड़ के अनुसार मांडल जी के हीराराम के बाघ सिंह और बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए, जो बगड़ावत कहलाए। इन्हीं में से बड़े भाई सवाई भोज और माता साडू, जिनको कहीं कहीं माता सेडू के नाम से भी संबोधित किया जाता है, सेडू के नाम से भी जाना जाता है। सवाई भोज और माता साडू के पुत्र के रूप में विक्रम संवत 968 में माघ शुक्ला सप्तमी को इन अलौकिक पुरुष देवनारायण का जन्म मालासेरी में हुआ था। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे देवनारायण गुर्जरों के देव स्वरूप बनते गए और देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। गुर्जरों के द्वारा ये देव स्वरूप में पूजे जाते हैं। आज इन्हीं के इस जन्मदिन पर यहाँ एक बहुत विशाल मेला लगेगा मालाश्री में। देवनारायण महागाथा में बगड़ावतों और राण भिड़ाई के बीच रोचक युद्ध का वर्णन भी है। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील से 6 किलोमीटर दूर, ये ब्यावर तहसील अजमेर जिले में है। इस ब्यावर तहसील से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है देहमाली। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को उनका वहाँ देहावसान हुआ था। देवनारायण जी से पीपलदे द्वारा संतान विहीन न छोड़े जाने के आग्रह पर बैकुंठ जाने से पूर्व पीपलदे से एक पुत्र बीला व एक पुत्री भीली उत्पन्न हुई। उनका पुत्र ही देवनारायण जी का प्रथम पुजारी हुआ, जिनका नाम बीला था। पीपलदे इनकी पत्नी का नाम था। भगवान कृष्ण की तरह ही देवनारायण भगवान भी गायों के रक्षक माने जाते हैं। उन्होंने बगड़ावतों की 5 गायें खोजी, जिनमें सामान्य गायों से विशिष्ट लक्षण थे। देवनारायण जी प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन करते थे। यह गाय बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ ने सवाई भोज को दी थी। देवनारायण जी के पास 98,000 के करीब पशुधन था। जब ये देवनारायण जी की गायें राण भिड़ाई का राणा घेर ले जाता है, तो देव जी गायों की रक्षार्थ राणा से युद्ध भी करते हैं और गायों को छुड़ाकर वापस ले आते हैं। जैसे कि तेजा जी की हम कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक उसी तरह देवनारायण जी भी गायों को छुड़ाकर वापस लाते हैं। देवनारायण की सेना में ग्वाले अधिक थे। 1444 ग्वालों का होना बताया जाता है, जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था। देवनारायण ने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा करने का संदेश दिया। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया। ऐसा है कि रक्षा की राजस्थान में जगह जगह इनके अनुयायियों ने देवालय बनाए, जिनको
देवरा भी कहा जाता है, देवधाम के नाम से भी जाना जाता है। देवनारायण भगवान के मंदिरों को देवरा के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये देवरे अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व टोंक में काफ़ी संख्या में है। देवनारायण का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर सवाई भोज में है। सवाई भोज नामक स्थान ही है, जो सवाई भोज के नाम पर ही इसे स्थान का नामकरण किया गया है। देवनारायण का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के, जो कि टोंक जिले में है, जोधपुरिया गांव में वनस्थली विद्यापीठ से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इनका विवाह राजकुमारी पीपल दे और 2 अन्य रानियों नागकन्या और दैत्य कन्या के साथ हुआ था। इनके एक बेटा भीला, जो बाद में प्रथम पुजारी बना, और एक बेटी का नाम भीली था। कहा जाता है कि देव जी के जन्म के एक दिन पूर्व 6वीं तिथि को उनके प्रिय घोड़े नीलागर का जन्म हुआ था। मान्यता के अनुसार माँ साडू को स्वप्न में देव जी के अवतार से पूर्व उनकी सवारी के जन्म का संकेत मिल गया था। देवनारायण जी के पिता सवाई भोज ने भी 2 विवाह किए थे। पहली रानी का नाम पद्मा था। मारवाड़ के सोलंकी सामंत की बेटी जयमती सवाई भोज से विवाह करना चाहती थी, मगर उसके पिता राण के राजा दुर्जन साल के साथ उनका विवाह संपन्न करवाना चाहते थे। जब दुर्जन साल बारात लेकर गोठा जाते हैं तो सवाई भोज भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ दोनों योद्धाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में सवाई भोज और जयमती दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही दुर्जन साल अपने होने वाली रानी के खोने और अपमान का बदला भोज के खानदान को समाप्त करके लेना चाहते थे। उस समय भोज की दूसरी रानी साडू गर्भवती थी। गुरु रूपनाथ जी ने उस समय कहा था, रानी आपके गर्भ में पल रहा एक महान योद्धा होगा, जो बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला लेगा। साडू माता अपने बेटे को बचाने के लिए मालासेरी में रहना आरंभ कर देती है, मगर जब दुर्जन साल को इसकी खबर मिली तो साडू माता और उनके बेटे को मारने के लिए सेना भेजी। जब ये खबर साडू माँ के कानों में पड़ी तो उन्होंने देवनारायण को लेकर अपने पीहर देवास का रुख किया। इस तरह अपने ननिहाल में देवजी बड़े हुए तथा अस्त्र विद्या और घुड़सवारी का ज्ञान प्राप्त किया। देवास के एक सिद्ध वट के नीचे वे बैठकर साधना किया करते थे। ये एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने अपनी सिद्धियों का प्रयोग समाज कल्याण और उत्थान के कार्यों में किया। उनके मुख्य चमत्कारों में छोंछू भाट को जीवित करना, पीपलदे की कुरूपता दूर करना, सूखी नदी में पानी बह निकलना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना आदि थे। विष्णु की साधना करने वाले देवनारायण जी में दैवीय शक्तियाँ थी। एक बार की बात है, धार के राजा जयसिंह अपनी पुत्री पीपलदे के अस्वस्थता के चलते देव जी के पास आए। उन्होंने अपनी शक्तियों से पीपलदे को बिल्कुल ठीक कर दिया। आगे चलकर इन्हीं राजकुमारी के साथ देव जी का विवाह हुआ। देवनारायण की पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है। ये भोपा विभिन्न स्थानों पर जाकर गुर्जर समुदाय के मध्य फड़ के माध्यम से देव जी की गाथा का वाचन करते हैं। फड़ के बारे में आपको बताते चलें कि एक लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की चित्रित कथा होती है, इसी को फड़ बोला जाता है। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 प्रश्न में संग्रह किया गया है और लगभग 15,000 पंक्तियाँ हैं। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ याद रहते हैं। देवनारायण की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बड़ी मानी जाती है। देवनारायण जी के अंतिम दिन यानी देवनारायण जी का निधन किस तरह हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। संवत 999 में महज 31 वर्ष की अल्प आयु में भगवान देवनारायण ने इस लोक को अलविदा कहा। जीवन भर गायों की सेवा एवं रक्षा करने वाले देव जी को गोरक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके थान को देवरा कहा जाता है। उनकी लोक कथा का वाचन फड़ के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 2 सितंबर 1992 और 3 सितंबर 2011 को 5 रुपये के नोट पर देवनारायण जी की फड़ का चित्र अंकित किया है। आसींद धाम पर भादो शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन विशाल मेला भरता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचकर बाबा के दर्शन करते हैं।
हालांकि कुछ लोग उनकी जयंती की तिथि अक्षय तृतीया के दिन भी मानते हैं।